नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण साहब वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ बोल रहा हूँ। आज का जो विषय है वो बच्चों में कैदस्त की बीमारी, और हम ये बात करेंगे कि क्या कैदस्त की बीमारी बच्चों में जानलेवा हो सकती है। जानलेवा हो सकती है। आज भी भारतवर्ष में 1 से 1.5 लाख बच्चे की मृत्यु प्रति वर्ष कैदस्त की बीमारी से हो जाती है, और विश्व में निमोनिया के बाद दूसरा नंबर कैदस्त की बीमारी, जिससे कि बच्चे जो संक्रमित हो गए उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही कॉमन है हम लोग के यहाँ, और ऑफिस प्रैक्टिस में आए दिन बच्चे आते हैं जिनको कैदस्त की बीमारी होती है। और कैदस्त की बीमारी से काफ़ी पेरेंट्स, मतलब कि जो अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर में कैदस्त होता क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर किसी बच्चे को 3 से 4 बार पानी की तरह दस्त होने लगे, पानी की तरह अचानक, तो उसको डायरिया कहते हैं। 3 से 4 से ज़्यादा से होने पर उसको डायरिया कहते हैं। लेकिन डायरिया क्या, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है? इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये है कि जब दस्ती होती है, पानी की तरफ स्टूल होता है, तो शरीर से पानी और लवण की मात्रा कमी हो जाती है, जिसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब है निर्जलीकरण, और यही डिहाइड्रेशन जो है वो जानलेवा होती है। अगर समय पर उपचार न करें, डिहाइड्रेशन को करेक्ट नहीं करें, तो ज़्यादातर बच्चे, और ख़ास करके जो कुपोषित बच्चे हैं, वो मौत का शिकार होते हैं। इसलिए कैदस्त में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसका बचाव, और अगर होता है तो हम कैसे उसका इलाज करें। कौन आता है इसकी चपेट में? ज़्यादातर तो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, लेकिन हमारा अनुभव है कि ज़्यादा बच्चों में जो मोर्टेलिटी जो होती है 2 साल से नीचे के बच्चों को होती है। तो 2 साल से नीचे वाले बच्चों को, जो क्योंकि वो संक्रमित ज़्यादा होते हैं, उनको मतलब कि ये इस बात की सूझ नहीं रहती है कि हमें क्या खाना पीना है, और ज़मीन पर कोई रखा हुआ चीज़ है वो खा लिए। अगर माँ बाप जो है अपने हाथ को सफाई न करके गंदे हाथ से बच्चों को खिला दिया, दूषित खाने से, दूषित पानी पीने से, तो 2 साल के नीचे बच्चों को संक्रमण की वजह से ज़्यादा मतलब कि बच्चे चपेट में आते हैं। इसके लक्षण मैंने क्या क्या लक्षण है? लक्षण मैंने बताया कि इसके लक्षण है कि किसी बच्चे को भी अचानक 3 से 4 बार से ज़्यादा पानी की तरह स्टूल होने लगे, तो इसको डायरिया कहते हैं। साथ साथ इसमें कभी कभी उल्टी भी साथ में होती है, तो उल्टी और दस्त की बीमारी जो है, और उसमें बच्चे को डिहाइड्रेशन जैसे कि भयानक कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जो कि आसानी से हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब ये सवाल होता है कि हमको, अभिभावक को ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। तो अभिभावक को आज की तारीख में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय में जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उसके अंतर्गत प्रति वर्ष एक कार्यक्रम चला जाता है जिसको कहते हैं इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, जो 28 मई से लेकर के 8 जून तक ये कार्यक्रम चलता है, जिसके तहत पूरे देश भर में इस बात को कि आह्वान किया जाता है कि हम कैसे इस बीमारी से बचें। अगर बीमारी हो तो हम कैसे ORS और जिंक देना शुरू करें। माँ का दूध देते हैं तो माँ का दूध देते रहिए, खाना अगर खिलाते हैं तो खाना खिलाते रहिए। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि आने वाले समय में 2025 तक हम लोग डायरिया कैदस्त से मतलब 0 मृत्यु, एक भी बच्चा इससे नहीं मरे, ये लक्ष्य है। बच्चों को क्या, अभिभावक को क्या करना चाहिए? अभिभावक को करना चाहिए कि जब भी कैदस्त हो तो सबसे पहले उसको ORS, जो कि लो ऑस्मोलर ORS होता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित है, जिसको इसमें 245 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से है, उसको मतलब की शुरुआत कर देना चाहिए। और उसको जब जब दस्त हो तो उसको पिलाना शुरू करना चाहिए। अब यह है कि कितना देना है, कब देना है। दस्ती होते ही मतलब कि ORS और जिंक दोनों शुरू कर दीजिए। अगर बच्चा 1 साल से नीचे का है तो आधा गिलास से 1/4 गिलास से आधा गिलास, यानी करीबन 50 से 100 ml आप उसको ORS दीजिए। और अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो हर दस्ती के बाद 100 ml से 200 ml प्रत्येक दस्ती के बाद दें। थोड़ा थोड़ा करके चम्मच से पिलाना है, ताकि वो उल्टी नहीं कर रहे। उल्टी करे तो 2 मिनट रुक जाए, फिर उसको पिलाइए, और धीरे धीरे ये सुनिश्चित कर लें कि जितना शरीर से निकल गया है पानी और लवण, उसकी भरपाई हो सके।
जिंक टैबलेट जो है वो काफ़ी मदद करता है डायरिया को के ड्यूरेशन को रोकने में, इसकी सीवियरिटी को रोकने में, बार बार होने के। तो जिंक की टैबलेट या जिंक का सिरप जो है 20 मिलीग्राम की आती है, उसको वो सब जगह उपलब्ध है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है। यहाँ तक कि ORS जिंक कॉर्नर्स भी सरकार ने बनाए हैं। तो आप उसको अगर आपके पास वहाँ वो नहीं है तो आप प्राइवेट में भी किसी भी दुकान से जिंक का कोई भी सिरप आप ले सकते हैं, चाहे जिंक सल्फेट हो चाहे जिंक फॉस्फेट हो। उसमें 5 ml में 20 मिलीग्राम रहता है, तो उसकी 5 ml एक बार उसको 14 दिन तक देना है। और ये अगर कह दस्त अगर रुक भी जाता है तो आपको जिंक कम से कम 14 दिन तक जरूर खिलाना है, ताकि ये देखा गया है इस अध्ययन में कि ऐसे करने से 40 से 50% बच्चों में कैदस की बीमारी भविष्य में अगले 2 साल तक नहीं होती है। एक और बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभिभावक को क्या करना चाहिए कि ORS जिंक के साथ साथ बच्चों को किसी भी हालत में खाना पीना नहीं बंद करना है। जैसे ही मतलब कि निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन को हम लोग डिहाइड्रेशन कर दिए और शरीर में पानी और लवण की मात्रा को भरपाई कर दिए, उस समय अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो माँ का दूध पिलाते रहिए, बार बार पिलाते रहिए, खाना नहीं बंद करना है उसका। अगर बच्चा खाना चाहता है तो उसको खाना दीजिए। अगर बच्चा मतलब कि और खाना में क्या जो घर का खाना है वो खिलाइए, और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि किसी भी हालत में इसको ऊपर का दूध न देके। और कोई बच्चा अगर दूध ऊपर का पीता है तो उसको पानी मिला के डाइल्यूट करके दीजिए। और दलिया, खिचड़ी, सूजी का हलवा, ये सब, दाल रोटी, ये सब जो उम्र के अनुसार बच्चे को खिलाना है। अगर घर में आपके पास ORS नहीं हो, ORS की पैकेट, ORS एक सब जगह उपलब्ध है, कोई 1 लीटर में पूरा पैकेट दिया जाता, घोल के बनाया जाता है। और जो छोटा वाला सैचेट आता है जो WHO द्वारा जो बहुतायत मतलब मिल रहा है, वो 200 ml पानी में एक पैकेट को घोल करके देना है। और ये अगर किसी कारण से आपके घर में उपलब्ध नहीं हो तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपके घर में नमक चीनी है तो नमक चीनी नींबू का पानी का घोल बनाइए, या आप छाछ का घोल दीजिए, छाछ का पानी दीजिए, या राइस वाटर यानी भात का मार दीजिए, उसमें चुटकी भर नमक चीनी मिला दीजिए और वो आप दे सकते हैं। वो एक वैकल्पिक व्यवस्था है किसी कारण से आपके पास अगर ORS का सैचेट्स नहीं होता। डायरिया में कैदस में हम दवा का क्या रोल है? देखा जाए तो दवा का कोई रोल नहीं है। जितनी भी दवा जो मार्केट में उपलब्ध है कि कैदस को रोकने का, वो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं करती है। तो एंटी डायरियल दवा या एंटीबायोटिक का सेवन डायरिया जैसी बीमारी में एक्सेप्शनल यानी कि कुछ खास स्थिति में ही किया जाता है। इसलिए ज़्यादातर केस में डायरिया जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है, बशर्ते कि हम उसको डिहाइड्रेशन को करेक्ट करें, बशर्ते कि हम खाना पीना देते रहें, तो वो 3 से 4 दिन में स्वतः ठीक हो जाता है। और एंटीबायोटिक देने से तो इसका बहुत ज़्यादा हार्म है। और एंटी डायरियल जो है, बहुत तरह की एंटी डायरियल है, वो काफ़ी नुकसान करता है। एंटीबायोटिक का रोल जो विशेष परिस्थिति है उसमें है, कॉलरा है, उसमें किसी को बहुत ज़्यादा कुपोषण है, जैसे मैरास्मस या क्वाशियोरकर है, जैसे किसी को निमोनिया के साथ डायरिया है, या जैसे किसी को मतलब कि डिसेंट्री है, मैंने स्टूल में खून और आंव आता है, ऐसी अवस्था में ही एंटीबायोटिक का रोल है। लेकिन डिसेंट्री और डायरिया एक चीज़ नहीं है। डायरिया जो है पानी जैसा स्टूल हुआ, जबकि डिसेंट्री में पेट में दर्द होकर के आंव खून जैसा पकाना होता है, उसमें एंटीबायोटिक का जरूर रोल है। कोलरा में एंटीबायोटिक का रोल है, निमोनिया में, पेरेंटल डायरिया में इसका रोल है, बहुत ज़्यादा कुपोषित बच्चा है उसमें इसका रोल है। हम कब जाए डॉक्टर के पास? अगर आपने पूरी कोशिश किया, लो ऑस्मोलर ORS दे रहे हैं, डिहाइड्रेशन करेक्ट कर रहे हैं, आप जिंक दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपका बच्चे में कोई सुधार नहीं, बच्चा लगातार उल्टी कर रहा है, बच्चा खा पी नहीं रहा है, बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चे की आँख धंस गई है, बच्चा जब रोता है तो उसके आँख से आंसू नहीं आते हैं, बच्चे के होंठ जीभ जो है बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तो ऐसी अवस्था में अगर बच्चा सुस्त है, कुछ खा पी नहीं रहा है, बच्चे को बुखार है, या बच्चे को मतलब कि आँख खून पखाना में आ रहा है, ऐसी अवस्था में अविलंब अपने बच्चों को चिकित्सक के पास ले जाए। हो सकता है कि ऐसे बच्चों को इंट्रावेनस ड्रिप देने की ज़रूरत पड़े। अंत में डायरिया से या कैदस की बीमारी से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए,
डायरिया एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और ये सिर्फ संक्रमण से होता है, और ये संक्रमण जो होता है वो खास करके बैक्टीरिया और वायरस से। तो जहाँ तक हो सके हम घर के अंदर साफ़ सफाई रखें, जहाँ तक हो सके हम पानी जो है 2 साल से नीचे वाले बच्चे को जो पानी जो देते हैं वो उबाल के ठंडा किया हुआ पानी दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बीमार होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर संक्रमित होते हैं और उनके मरने की संभावना या डिहाइड्रेशन की संभावना छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है। तो उबाल के ठंडा किया हुआ पानी दें, साफ़ सफाई रखें, साबुन से हाथ, उनको खाना खाने के पहले, आप खाना खिलाते हैं तो साबुन से पहले हाथ धो ले, खाना बनाने के पहले साबुन से हाथ धोएं, खाना परोसने के पहले साबुन से हाथ धोएं, बच्चा शौचालय के बाद से लौटता है तो उसके बाद उसका साबुन से या पानी से हाथ धुलाएं। घर को सफाई रखें ताकि घर में कोई भी चीज़ जो ज़मीन पर पड़ी हुई है वो बच्चा उसको अपने मुंह में नहीं ले। और अगर किसी कारण से उसको दस्ती होता है तो आप ORS और जिंक शुरू कर दीजिए, दूध पिलाना बंद नहीं कीजिए, खाना पीना देना बंद नहीं कीजिए। और साथ साथ एक और बात है जो कि भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक रोटा वायरस वैक्सीन जो हिंदुस्तान में पहली बार इंडिजिनस वैक्सीन जो यहाँ बनी है वो कई स्टेट्स में दिए जाने का प्रावधान है, जो कि 6 हफ्ता से शुरू होता है जन्म के बाद। तो ये 3 डोज जो है रोटा वायरस की वैक्सीन जो निःशुल्क आपको राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत है उसको आप दिलवाइए। ऐसा करने से निश्चित रूप से अगर सफाई रखें, हम साफ़ सफाई रखें, अपने बिहेवियर चेंज करें, साबुन से हाथ धोएं और बाहर का खाना नहीं खाएं, बासी खाना नहीं खाएं और ताज़ा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, जो भी खाना खाएं, तो ऐसा करने से निश्चित रूप से डायरिया जैसी गंभीर बीमारी से में भारी गिरावट आ सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।